अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बग़ैर चिकन के, बग़ैर अंडे के, बग़ैर क्रम्स के मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने हज़ारों तरह के कबाब खाए होंगे, लेकिन गारंटी है मेरी, इस तरह के कबाब आपने पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। इतने सिंपल, इतने इजी, ये सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। तो देखिए, आप जब वेट लगाते हैं, कभी दाल गल जाती है और कभी कबाब टूट जाते हैं, ये सारे आपके मसले का हल इस रेसिपी में है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं, इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 प्याज, 2 सब्ज़ मिर्च, साथ में अदरक लहसुन है, साथ ही आपने पीसना है, इसको बारीक पीसना है। तो चॉपर नहीं है तो आप इसको जग में डाल के भी पीस सकते हो। इस तरह बारीक इसका पेस्ट बनाना है। इसकी जगह आप कीमा भी ले सकते हो। ये कोई एवं रेसिपी नहीं है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप इजीली इन कबाबों को बना सकें। ये देखिए, ढक्कन के ऊपर थोड़ा मिक्सचर लगा हुआ था, पानी डाल के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब 1 कप चने की दाल लें, इसको आपने बारीक पीसना है, पाउडर फॉर्म में लेके आना है। जितनी देर मैं इसको पीस रही हूँ तो जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो खुशी होती है। ये देख ले, आपके सामने कितना फ़ाइन पीसा है मैंने। इस तरह का पीसना है अपने, दानेदार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ये दाल की शक्ल में होना चाहिए। पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए तो ये बेस्ट है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी हमने ज़्यादा ऐड करना है। ये क्यों ऐड किया ये आगे जाके बताऊँगी। अभी देखें, मैंने कितने अच्छे से इसका पाउडर बनाया। तो इसकी गुठलियाँ हैं तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँ। गुठलियाँ वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दे। हल्दी ज़रूर ऐड करिएगा, कलर के लिए ऐड किया है, थोड़ी सी ऐड करिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, उसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो इसमें बैटर डाल दें। तो आप चम्मच को आपने चलाते रहना है, चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। मीडियम आंच पे इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना। इस बैटर को हमने गाढ़ा करना है तब तक जब तक ये कढ़ाई खुद ये बैटर ना छोड़ दे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इससे भी हमें गाढ़ा चाहिए, थिक बैटर चाहिए। तो चम्मच चलाते रहें और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। और ये आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी खुश्क हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। हल्की आंच पे पकाइएगा ताकि हमारी दाल कच्ची है तो हमने इसको पकाना भी है। आलू भी कच्चे हैं, दाल भी कच्ची है, हमने इसको अच्छे से कुक करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बैटर गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए डन होने वाला है अभी थोड़ी देर में। अब इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये देखें जी, बैटर हमारा डन है। अब आपने इसको पंखे के नीचे रखना है। ये देखें ऐसे फोल्ड हो रहा है हमारा बैटर, तो ये डन है। अब फ्लेम को बंद करते, इसको मैंने पंखे के नीचे रखा है। कितने अच्छे से ये गाढ़ा हो गया। अब इसमें 2 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दे, खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दे, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दे, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया है, सिर्फ आलू और दाल के ये कबाब है। आपने शामी कबाब बहुत तरह के खाए होंगे, हज़ारों तरह के खाए होंगे, लेकिन इसमें ना कोई अंडा जाएगा, ना कोई क्रम्स जाएंगे और ना ही इसमें मैं कोई पिज़्ज़ा फ्लोर, कॉर्न फ्लोर कुछ भी नहीं डालूँगी। और इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। और ये देखें, अभी ये हाथों को चिपक रहा है ना, तो आप हल्का सा ऑयल लगा लें हाथों को, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो चलें, हमारा बैटर इतने अच्छे से डन है। तो इसकी हम टिक्कियाँ बनाते हैं, जैसे कबाब बनाते हैं। ये चेक करिएगा आप, कितना स्मूथ ये बैटर हमारा रेडी हुआ है ना मज़े की ये टिक्कियाँ। इस तरह आप इसको कटिंग बोर्ड पे गोल शेप में ले आएँ, हैंड पे भी कर सकते हो, कटिंग बोर्ड पे भी कर लो, तो बहुत अच्छे से ये देखें हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैं 2 आपको बना के दिखा दूँ, फिर मैं आपको सारी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ सबके साथ शेयर लाइक कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। आइए देखें, मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं और अब इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। ऑयल हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना। देखिए आपके सामने डाल रही हूँ, थोड़े से तेल में ये बनाएंगे, हमने ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं लेना। और जो तेल है तेज़ गर्म होना चाहिए, पक रहा हो आपका तेल तो तब आपने टिक्कियों को इसमें डाल देना है। फिर आपने आंच को मीडियम कर देना है और दोनों साइडों से आपने अच्छे से कुक करना है। गोल्डन सा कलर लेके आना है। ये टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं। ये जहन से निकाल दें कि आपके ये कबाब टूटेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्योंकि जब आप वेट लगाते हो तो कभी आपकी दाल कच्ची रह जाती है, कभी ज़्यादा गल जाती है, तो इस वजह से आपके कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसको अंडे लगाते हो, फिर क्रम्स लगाते हो, फिर भी वो बैलेंस नहीं होती, आपसे सही नहीं बनती। तो इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत मज़े की बनेगी। जिस दावत में भी रखोगे कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने ऐसे शामी कबाब बनाए हैं बग़ैर चिकन के, आलू और दाल के। वाह, ज़बरदस्त। सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी आपसे रेसिपी पूछेंगे कैसे बनाए हैं कबाब। और ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के कबाब। और जैसे मर्ज़ी इनको सर्व करें, रखें, दोबारा से गर्म करें। अगर ठंडे भी हो गए तो ये टस से मास नहीं होंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, इतने क्रिस्पी, इतने लाजवाब। तो भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इतने ज़बरदस्त कबाब, ये देखें, सेम शामी कबाब जैसे शामी कबाब लग रहे हैं और सिंपल तरीके से बनाए हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।